Hey everyone, hope you all are good and studying hard. Guys, in this video, I am going to discuss about the popular literature in England. So let's begin. Evolution of popular literature in England. The evolution of popular literature is a journey of rich array of remarkable composition. पॉपुलर लिटरेचर का इवोल्यूशन एक जर्नी है जिसमें बहुत ज़्यादा रीच एंड रिमार्केबल कंपोजिशन किया गया राइटर्स के द्वारा. पॉपुलर लिटरेचर रेफर्स टू दोज लिटरेरी वर्क दैट पीपल एंजॉय रीडिंग फॉर एंटरटेनमेंट. पॉपुलर लिटरेचर हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जो कि पीपल पढ़ा करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए. पॉपुलर लिटरेचर इज़ अ टर्म दैट डील विद द बुक दैट आर इन अबंडेंस दैट वी फाइंड इन बुक स्टोर ऑल ओवर द वर्ल्ड. पॉपुलर लिटरेचर एक टर्म है जो कि डील करता है बुक्स के साथ जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं हर एक बुक स्टोर्स में पूरी दुनिया में. ये एक ऐसा बुक होता है जो कि रीडर्स लोग या पब्लिक लोग बहुत इसे एंजॉय करते हैं थ्रू रीडिंग. दिस बुक कैन बी रोमांस, साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी. और ये बुक रोमांस भी हो सकता है, साइंस फिक्शन भी हो सकता है, फैंटेसी भी हो सकता है. The evolution of popular literature in England can be traced back in 18th century when education made its way toward common man and the appearance of newspaper and magazine led to a remarkable increase in number of readers. पॉपुलर लिटरेचर का इवोल्यूशन इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के पीरियड के दौरान हुआ जब एजुकेशन अपना रास्ता बना रहा था कॉमन मैन के टुवर्ड एंड द अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन लेड टू अ रिमार्केबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ रीडर्स. मैगजीन्स, न्यूज़पेपर के अपीयरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर चाहत होने लगा कि वो कुछ पढ़े और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रीडर इंक्रीज़ हुए. मिडिल क्लास पीपल जिनका बहुत ज़्यादा दबदबा हुआ करता था इंग्लैंड लाइफ और सोसाइटी में, वो लोग कुछ इस तरह की चीज़ को पढ़ना चाहते थे जिसकी वजह से उन लोगों को शांति मिले और खुशी मिले और इसकी वजह से नावल की ग्रोथ हुई. Moreover, new reading class wanted to read about itself, about their own thought, emotive and struggle. It demanded new type of literature, so novel was born, which mirrored the taste and requirement of this new class of readers. न्यू रीडिंग क्लास जो हुआ करते थे वो कुछ चाहते थे अपने बारे में पढ़ने को, अपने थॉट, अपने मोटिव, अपने स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ने को. इट डिमांड न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर, सो नॉवल वॉज बॉर्न विच मिरर द टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यू क्लास ऑफ रीडर. इसकी वजह से एक न्यू लिटरेचर बॉर्न हुआ जिसका नाम नॉवल था जो कि मिरर करता था टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यू क्लास ऑफ रीडर्स. The declination of drama made a way for the novel. The latter part of 18th century was the golden age of the novel. ड्रामा की डिक्लिनेशन की वजह से नावल का जन्म हुआ. 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट पीरियड में गोल्डन एज था नावल के लिए. अ ट्रू नावल इज सिंपली अ वर्क ऑफ फिक्शन विच रिलेट्स द स्टोरी ऑफ प्लेन ह्यूमन लाइफ अंडर द स्ट्रेस ऑफ इमोशन. एक ट्रू नावल सिंपली वर्क हुआ करता था फिक्शन का जो कि रिलेट करता था स्टोरी ऑफ प्लेन ह्यूमन लाइफ के स्टोरी से अंडर द स्ट्रेस ऑफ इमोशन. द लाइसेंसिंग एक्ट जो कि 1737 में पास हुआ था, इसका एम ये था कि वो सेंसर करे और कंट्रोल करे थिएटर को. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है नावल के इमर्जेंस के लिए. इस पीरियड के दौरान बहुत सारे राइटर्स ने ड्रामा को छोड़कर नावल लिखना शुरू कर दिया. इफ़ वी जस्ट लुक द फेनोमेना ऑफ द पॉपुलर स्टोरीज, लिटरेचर गोज बैक टू द अर्लीस्ट टेल दैट प्राइवेटली सर्कुलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री. अगर हम लोग पॉपुलर स्टोरीज़ की फेनोमेना को देखेंगे तो लिटरेचर जो है वो अर्लीस्ट टेल के पीछे चला जाता है जो कि प्राइवेटली सर्कुलेटेड होता था एज अ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में. द टार्जन एज बीइंग द क्रिएचर ऑफ 20th सेंचुरी, अ पॉपुलर हीरो, द वाइल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट. द टार्जन ये एक तरह का टेल है जो कि समझा जाता था एज अ क्रिएचर है 20th सेंचुरी का, एक पॉपुलर हीरो है, एक जंगली इंसान है फॉरेस्ट का. इनकेडू जो कि फ्रेंड हुआ करते थे गिलगमेश के, वो एक रफ आउटसाइडर थे जो कि फॉरेस्ट में पले बड़े थे. दीज आर द ओल्ड सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट टेल्स दैट आर ओरली सर्कुलेट्स बट वी नो देम व्हेन दे आर ओरिजिनली रिलीज ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. तो ये सब कुछ ओल्ड सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट कहानी है जो कि ओरली सर्कुलेट हुआ करता था. अब हम लोग इसे तब जाने जब ये ओरिजिनली रिलीज हुआ ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. तो इस तरह के स्टोरीज से बहुत सारे पीपल के अटेंशन इंगेज होते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर एज अ पॉपुलर फिक्शन, और इससे पॉपुलर फिक्शन के नाम से जाना जाता है. हाउएवर, once the book became the part of the entertainment option for the masses, though we had a flowering of new stories and theme. जैसे ही बुक एंटरटेनमेंट ऑप्शन बन गए लोगों के लिए तो हम लोग को न्यू स्टोरीज़ और थीम पढ़ने का मौका मिला. सैम्यूल रिचर्डसन, हेनरी फिल्डिंग, टॉबलर स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न जो थे वो चार पहिए थे नावल के. इन लोगों ने नावल को इस तरह से बढ़ाया चढ़ाया कि ये इंग्लैंड की खूबसूरती बन गई. रिचर्डसन के बुक पैमेला, जिसको माना जाता है एज अ बेस्ट सेलिंग नावल जो कि इंग्लैंड में था,
इट वॉज एन एपिस्टोलरी नावल दैट इंस्टेंटली सक्सेसफुल। ये एक एपिस्टोलरी नावल था जो कि बहुत ज़्यादा इसको सक्सेस मिला था। जोसेफ एंड्रयूज जो कि 1742 में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट नावल है हेनरी फील्डिंग की, जिसकी वजह से उन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश नावल का टाइटल मिला। उनकी नावल जो थी वो बर्लेस्क की होती, जो कि वो अपने राइटर्स एक्सपीरियंस से लिखे थे। टॉबलर स्मॉलेट ने द एडवेंचर ऑफ रोड्रिक रैंडम लिखा था, जो कि पिकरस नावल था। लॉरेंस स्टर्न फर्स्ट नावल वाज लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी, सोल्ड वाइडली इन इंग्लैंड। लॉरेंस स्टर्न की फर्स्ट नावल लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी, जो कि बहुत ज़्यादा सोल्ड हुआ था इंग्लैंड में। सो लेट्स मूव फर्दर। चार्ल्स डिकेंस जो कि फर्स्ट रैंक में थे, इनका नावल बहुत ज़्यादा सेल होता था इंग्लैंड में। उनके नावल जैसे कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 में अपीयर्ड हुई थी, एक हिस्टोरिकल नावल है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था रीडर्स के द्वारा। चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक्स को अट्रैक्ट की, ये एक नावल था जिसका ऑटोबायोग्राफिकल टोन था। द टाइम मशीन जो कि H.G. वेल्स ने पब्लिश किया था, ये एक साइंस फिक्शन था जो कि 1895 में पब्लिश हुआ था। इस नावल में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज को शेयर किया गया था पब्लिक में। इस नावल में ये मैसेज थी कि हम लोगों को जितने भी डिवीज़न है क्लासेस के बीच में, उसको ख़त्म कर देनी चाहिए, और इस नावल को रिगार्ड किया गया एज अ वर्थ रीडिंग बाय द पीपल। इस नावल को बहुत ज़्यादा रीडर्स के द्वारा पढ़ा गया। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया था, ये एक फ़िलोसफिकल नावल है जो कि वंडरफुली पैरेबल है एस्थेटिक आइडल को लेकर, आर्ट फॉर आर्ट शेक। थॉमस हार्डी जो कि अनदर एपिटोमस नॉवलिस्ट है, इनका मास्टरपीस नावल फार अवे फ्रॉम मैडिंग क्राउड, जिसको अनडॉप्टली कंसिडर किया गया एज अ बेस्ट नावल। द टेनेंट ऑफ द वाइल्डफेल हॉल जो कि सेकेंड नावल है एनी ब्रॉन्टे के द्वारा लिखा गया है। इस नावल को कंसिडर किया गया एज अ वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट नावल विच अट्रैक्टेड द ह्यूज रीडरशिप थ्रू आउट द इंग्लैंड। इस नावल को कंसिडर किया जाता है कि ये फर्स्ट फेमिनिस्ट नावल है जो कि बहुत ज़्यादा रीडरशिप मिला इस नावल को इंग्लैंड में। अर्थर कैनन डॉयल जो कि मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवलिस्ट है इंग्लैंड के, इनका मोस्ट नोटेबल वर्क जो है वो स्टोरीज है शेरलॉक होम्स का, जो कि बहुत पॉपुलर फिक्शनल डिटेक्टिव है हिस्ट्री के। उनका अदर नावल जो था वो स्टडी इन स्कारलेट, जिसकी वजह से बहुत डीप इम्प्रेशन पड़ा रीडर्स के ऊपर। ब्लैक ब्यूटी एना स्वेल के द्वारा, थ्री मैन इन अ बोट जेरोम के द्वारा। थ्री मैन इन अ बोट एक ह्यूमरस अकाउंट है 2 वीक बोटिंग हॉलीडेज़ का, जो कि कॉस्मिक मास्टरपीस है और रीडर्स के द्वारा इसे बहुत अप्रिशिएट किया गया। जेन ऑस्टिन जिनका बुक अभी भी रीडर्स के द्वारा बहुत पढ़ा जाता है। ऑस्टिन के वर्क में प्राइड एंड प्रीजुडिस, एमा एंड परसॉशन, इस तरह के वर्क शामिल है। सर वॉल्टर स्कॉट जो कि अनदर सक्सेसफुल नॉवलिस्ट है, जो कि अपना करियर विवलरी के थ्रू लॉन्च किए थे, जो कि फर्स्ट हिस्टोरिकल नावल है। मैरी शेली को माना जाता है कि वो इन्वेंटर है हॉरर जेनर की। इनकी नावल फ्रैंकेनस्टाइन जिसे ह्यूज रीडरशिप मिली। शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें उनके फिक्शनल वर्क के लिए याद किया जाता है, द जंगल बुक। लुइस कैरल जो कि अनदर एपिटॉम है, इन्हें चिल्ड्रन फिक्शन के लिए जाना जाता है। इनका वर्क अलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड शामिल है। जेके रॉलिंग का हैरी पॉटर जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है फिक्शनल फैंटेसी के लिए। जेम्स जॉयस के यूलिसीज जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए मॉडर्न रीडर को। ये नावल ट्राई कर रहा था इनर थॉट एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को रिकॉर्ड करने के लिए। सो गाइस, दिस इज़ आवर वीडियो. Hope you people will enjoy my video, and please do one subscription to my channel. Till then, study hard.